हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेना स्टार्ट किए। 2022 का तक का भी जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी लेते हैं, और प्रीवियस ईयर जो भी LP टेक्नीशियन RPF सभी एग्जाम का JEE का सबका भी प्रीवियस ईयर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए। 20 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा और अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के अब जो रिसेंट एग्जाम हुए थे, देखिए RRB ग्रुप डी का एग्जाम है, RRC का 18/8/2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, कहता है कि ये जो दिया गया है ये संख्या प्रतीक दिया गया है और ये कूट दिया गया है। उसके बारे में दो कंडीशन हमको लगाना है, एक और दो। कहता है पहला कंडीशन हमसे क्या कहता है कि यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक संख्या है तो दोनों पहला अंतिम घटक को कूटों में आपस में बदलना चाहिए। पहला घटक एक सम संख्या, क्या यहाँ पर पहला घटक सम संख्या है? देखिए आपका घटक कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, फिर स्टार लिखा हुआ है, फिर परसेंटेज लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर @ और 6। क्या यह सम संख्या है? क्या यह सम संख्या है? नहीं, यह विषम संख्या है। तो ये वाला कंडीशन हम लोग नहीं लागू करेंगे, बोलेंगे ये वाला क्या है, गलत है। आगे बढ़ता है, कहता है यह पहला घटक विषम है, तो विषम है पहला, बिल्कुल विषम है। और कहता है अंतिम घटक एक सम संख्या होनी चाहिए, क्या अंतिम घटक सम संख्या है? बोलेंगे बिल्कुल सम संख्या है। तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो कहता है तो पहले और अंतिम घटकों को यथावत रखिए, बदलिए मत, मतलब कि कूटबद्ध नहीं करना है, उसको उसी तरह एज इट इज़ रहने देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जब 7 और 6 को नहीं बदलेंगे तो यहाँ पर 7 ही रह जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा, इसके जगह पर 6। ये तो बात समझ में आ गया। तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ए और सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों को हटा देते हैं। अब आगे कहता है कि स्टार का रखिए, स्टार के जगह पर क्या रखा जाएगा, स्टार के जगह पर रखा जाएगा एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। परसेंटेज के जगह पर क्या रखा जाएगा, तो परसेंटेज के जगह पर है एन, तो एन रखा जाएगा। थ्री के जगह पर कितना रखा जाएगा, जे रखा जाएगा। ए @ के जगह पर कितना रखा जाएगा, एफ। तो आपका आंसर तैयार हो गया, पूरा कंसेप्ट बता दिए। तो 7L वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7L वाला। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको जिसको समझ में नहीं आया अच्छे से दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, U X R P L, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? U का कोड कितना होता है? U का होता है 21, X का कितना होता है 24, R का कितना होता है 18, P का कितना होता है 16 और L का कितना होता है 12। क्या इसमें विषम संख्या हो सकता है? कौन सा इसमें विषम हो सकता है? तो कहेंगे P, क्योंकि 3 से भाज्य नहीं है। किससे भाज्य नहीं है? 3 से भाज्य नहीं है। बाकी सभी संख्याएं किससे कट रही हैं? 3 से कट रही है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P। क्या हो जाएगा, P। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आया? इस तरह से इसको सोचा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, P का 16 होता है इसलिए वो नहीं कट रहा है। आगे आते हैं, कहता है अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिख करके हम आपको बताते हैं क्या होगी। 17, 34, फिर 37, फिर 74। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि करना क्या है। ज़्यादा दूर नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए गुना होकर ही जा रहा है। तो 17 दूना कितना हो जा रहा है 34, और फिर एकदम करीब रह रहा है, तो इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। फिर 37 को 2 से गुना कर देंगे कितना होगा 74, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 77, फिर इसको किससे गुना कर देंगे 2 से, यानी 154। तो कितना हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है बी का भाई डी है। बी का भाई कौन है? डी है। ठीक है, बी का भाई डी है, लड़का डी है। ठीक है, कॉमा देते हैं भाई बहन के लिए। कहता है बी सी से किस प्रकार संदर्भ मतलब रखता है, संबंधित। दो कंडीशन दिए गए, पहला और दूसरा। कहता है डी का पुत्र सी का पोता है। तो डी का कोई पुत्र है, डी का कोई क्या है, पुत्र है। मान लेते ये डी का कोई क्या है, पुत्र है। सी का पोता है, सी का पोता हो यानी कि डी के वो पिता या माता होंगे, पिता या माता, कुछ भी हो सकता है। कहता है अगला कंडीशन कहता है, तो हमसे कह रहा था कि बी का सी से संबंध बता। अभी बी का संबंध नहीं बता पाएंगे क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता चला है।
अगर दूसरा कंडीशन रखते हैं डी बी की बहन है, अगर क्या कंडीशन रखते हैं कि डी की बहन बी है, डी की बहन क्या है बी है, तो इसको अगर बहन कर देंगे तो पता चल जाएगा अच्छा कि ये इसकी क्या है पुत्री है, तो बी क्या हो जाएगी सी की, तो पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी पुत्री। तो ये कंडीशन अगर दोनों लगा देंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि भैया 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई करा देगा इसको। ऑप्शन नंबर 4, वो बताने के लिए हमको दोनों कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता 7 अधिकारी है, एक वृत्ताकार केंद्र की ओर बैठे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हम आपको इतना अच्छा से करवा देंगे इसका। 7 आदमी बिठाने, कितने आदमी बिठाने 7। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। इसको इरेज करते हैं। 7 आदमी बिठाएंगे, ठीक है। देखिए 7 आदमी कैसे बिठाते हैं। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पहले खींचेंगे तो 2 आदमी, कितने हो जाएंगे 2 आदमी। यहाँ से यहाँ कितने आदमी हो गए 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने आदमी हो गए 2, 2 2 कितना हो गया 4। यहाँ से यहाँ कितने हो गए 4 2 6, और एक आदमी यहाँ रख देते 6 और 1 कितना हो गया 7, पूरा खींच देते तो 8 आदमी, ठीक है। 7 आदमी था। चलिए एक पहले डायग्राम बना लिए, सबसे बड़ा बात वही था डायग्राम बनाना। अब बिठाते हैं, ठीक है। कहता है देखिए किसी इसको वृत्त वाला बनाने से पहले सबसे पहले बायां दायां किसी का बोलेगा उसी को पकड़िएगा, ठीक। कहता है कि पी भी और एस के बीच में बैठा है, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा देर बाद में, ठीक है ना। आर एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एस के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है आर। इधर अगर एस उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, कोई आदमी अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है तो राइट इसका इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट इसका इस साइड हो जाएगा। अगर कोई आदमी नीचे की ओर फेस करा हुआ है तो इधर हो जाएगा उसका लेफ्ट और इधर हो जाएगा उसका राइट, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इधर हो गया आर एस का कहानी हो गया। कहता है दूसरे स्थान पर और क्यू और यू के बीच में बैठा है, आर जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है, ठीक है ना, क्यू और यू के बीच में बैठा है। तो अगर यहाँ यू बिठाते हैं तो यहाँ क्या बैठेगा क्यू। चलिए ये भी बात हो गया। आगे कहता है हमसे कि पी एस और भी और एस के बीच में बैठा है, जो पी है एस और भी के बीच में, तो एस और भी इसके बीच में कौन बैठा है पी बैठा है। तो एक ही आदमी बचा टी, तो इसको कहाँ बिठा देंगे यहाँ पर। आगे कह रहा था क्यू टी के बगल में नहीं बैठा, देखिए ये जो क्यू है एस और आर के पास बैठा, टी के बगल में नहीं बैठा, ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। हमसे कहता है टी की स्थिति क्या है, तो टी को पूछते आर के बाईं और दूसरे स्थान पर, आर इधर है यहाँ पर है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है नहीं है इधर, तो ऐसे गलत। पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पी के बायां 1 2 3 नहीं, ये तो दूसरे स्थान पर है, नहीं होगा ये भी। आर और भी के बीच में, तो आर यहाँ पर है और भी यहाँ, इसके बीच में कहीं टी है बिल्कुल नहीं है, तो कहता है भी के ठीक बाईं ओर, तो भी का बायां इधर हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा लगभग, ठीक है ना, कि आपको यहाँ से अब अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति ओ बिंदु से यात्रा शुरू करता है और ए बिंदु पर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। चलिए भैया जैसे जैसे डायरेक्शन का थोड़ा छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करता है, ए तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर पूरब से शुरू करता है, ओ से शुरू करता है, इधर जाता है, कितना जाता है 20, ठीक है भैया। फिर ए तक पहुंचता है और फिर कहाँ जाता है बी तक पहुंचने के लिए दाहिने मुड़ता है 10 जाता है, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आएगा, कहाँ से यहाँ से कहाँ आएगा दाहिना नीचे आएगा 10 चलेगा। फिर यहाँ से कहाँ मुड़ता है, फिर यहाँ से हो गया ये वाला हो गया दाहिना मुड़ता है, सी पहुँचने के लिए 9 चलता है, यहाँ से यहाँ दाहिना उसका इधर हो जाएगा, कितना चलेगा 9। फिर क्या कहता है फिर दाहिने मुड़ता है, डी तक पहुँचने के लिए 5 चलता है, फिर यहाँ से यहाँ दाहिने किधर हो जाएगा इधर 5 चलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बाई मुड़कर 12 चलता है, कितना चलता है 12, इधर से इधर 12 इधर हो जाएगा। देखिए अगर ये 9 था तो इतना दूरी का डिस्टेंस इसके पैरेलल मान लेंगे 9, तो यहाँ से 21 थोड़ा सा इससे आगे आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना चला है टोटल 12 चला है। आगे बढ़ते हैं। फिर दाहिने मुड़ता है एफ तक पहुँचने के लिए 6 चलता है, तो यहाँ से यहाँ अगर 5 था और ये टोटल कितना था 10 था, तो ये 5 बचा है तो 11 कितना चल रहा है और 6 चल रहा है, तो एक थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 6। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये 5 है और ये टोटल 10 है और यहाँ से 6 चला है, तो ये 5 और ये 5 होता तो कितना हो जाता 10 हो जाता, तो बचा वाला हिस्सा कितना हो जाता मात्र और मात्र 1 हो जाता, ये हिस्सा कितना हो जाता 1।
और यहाँ से यहाँ 9 है, यहाँ से यहाँ 12 है, और ये टोटल हिस्सा 20 है, तो यहाँ से यहाँ जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो भी कितना हो जाता, 1। और हमसे ये डिस्टेंस पूछा था, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा, √2। कैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 3। तो छोटा सा थोड़ा सा जगह है, थोड़ा कंजेस्टेड था, लेकिन हम आपको पूरा समझा दिए सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं। कहता है कितने वर्ग हैं, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। गिनने सिखाते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, आप एक कंप्लीट ऐसे बनाइए और इसमें 4 ऐसे खींचे दीजिए रेखा। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिए और +2 का स्क्वायर कर दीजिए। यही तरीका है। नहीं गिनना चाहते तो गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4, और ये पूरा बड़ा वाला जब गिन देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से 5 हो गया। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाएगा, टोटल 5। 5 5 कितने हो गए, 10। और गिनना दिखाते हैं। 1 हो गया 11, 1 हो गया 12, और 1 हो गया ये वाला 13। अब एक्स्ट्रा नहीं गिनना, ये भी नहीं गिनना और ये पूरा वाला भी नहीं गिनना है, क्योंकि पूरा वाला गिनने से गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले गिना चुका है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन लिए हैं जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, और बाकी प्रीवियस ईयर तो अपना चल ही रहा है, 18 19 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था। कहता है कि इसमें एक काम करिए, जो संख्या आपके सामने लिखा है, पहला अंक है 6 मानिए, जैसे 6 9 7 है, दूसरा अंक 9 मानिए, तीसरा अंक 7। इतना तो समझ गए। कहता है प्रत्येक संख्या में पहले अंक में 1 जोड़ दीजिए और इसी तरह से करते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए जितना जितना लिखा हो, 5 4 3 लिखा हुआ तो 6 4 3 हो जाएगा, पहला में जोड़ दिए। फिर कितना हो जाएगा, 7 लिखा हुआ तो 8 6 9 लिख देंगे, दूसरा हो गया। फिर तीसरा में कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 6 5 2 हो जाएगा। फिर चौथा लिखेंगे तो 4 4 2 हो जाएगा, और फिर पाँचवा लिखेंगे तो 3 4 5 हो जाएगा। एक एक बढ़ा दिए पहला ग्रुप में, सिर्फ और सिर्फ पहला ग्रुप में। 5 का 6, 7 का 8, 5 का 6, 3 का 4, 2 का 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है तो इस प्रकार निर्मित कितनी संख्या का पहला अंक दूसरी से पूरा तरह विभाजित है। इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं इन दोनों का भागा पूरा तरह से विभाजित है, बिल्कुल है। इसमें विभाजित है, नहीं है। इसमें विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। इसमें विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। क्या इसमें विभाजित है, नहीं है। तो कितनी ऐसी संख्याएं आपके पास हो गई, तो 1 2 3, 3 संख्या ऐसी है जो विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं। तो एक ही भाषा बोलना है, कितने व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर भाषाएं कितनी है। तो यहाँ पर भाषाएं 4 है। एक है फ्रेंच, ठीक है, और एक है आपका उड़िया, एक है टर्की, ठीक है, एक है टर्किश, और एक है आपका चाइनीज़। तो देखिए ये वाला कितना ये फ्रेंच कितना भाषा बोल रहा है, कितना आदमी है यहाँ से, 12 आदमी। उड़िया वाला कितना आदमी है यहाँ से, 11 आदमी। फिर से आपका ये वाला कितना है, टर्किश, 10 आदमी। और फिर से आपका ये रहा चाइनीज़ में कितना आदमी है, 4 आदमी। तो यही वाला केवल एक लैंग्वेज बोलने बोला था। तो टोटल ओवरऑल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 7, 7 वाला ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 37। ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोई सीट कुशन नहीं है। कोई भी सीट क्या नहीं है, कुशन नहीं है। तो सीट और कुशन के बीच कोई रिलेशन नहीं है। सीट और कुशन के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ये हो गया सीट और ये हो जाएगा आपका कुशन। यहाँ पर बना देते हैं, कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुछ कुशन तकिए हैं और कुछ कुशन जो है वो क्या है, तकिए है। आते हैं निष्कर्ष पे। कहता है कुछ सीट तकिए, भैया सीट यहाँ है, तकिया यहाँ है, कोई रिलेशन है, 1 नंबर बिल्कुल खारिज करते हैं। कुछ कुशन सीटें हैं, ये है कुशन और ये है तकिए। अच्छा सीटें का बात कर रहा था, कुछ कुशन सीट है, नहीं ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक 10 ही क्वेश्चन हुआ है, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा करते हैं अच्छे से। देखिए तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आराम से करिए। देखिए सेकंड संख्या में पहले से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और इसमें 7 से गुना कर दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14। पैटर्न समझ में आ गया। उसी तरह से अगर आप करिएगा 6 भागा 2 करिएगा और इसमें गुना करिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। तो उसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3/6
इंटू 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 NTPC का 2021 का ये क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कहता है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है वो बताना। देखिए अच्छा से देखिए क्वेश्चन को, कौन सा संबंधित नहीं है। खुश है, हर्ष है, दुख है, प्रसन्न है, उल्लास है। भैया खुश रहना, हर्षित रहना, फिर से आपका प्रसन्न रहना और फिर से उल्लासित रहना, ये सभी एक ही बात है। आपका यहाँ से अलग हो जाता है, दुख अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? दुख। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति एक्स से पूरब की ओर 45 मीटर चलता है। चलिए भैया यहाँ पर कोई डायग्राम लेते हैं। एक्स से पूरब की ओर 45 चलता है, यहाँ से यहाँ कितना चला डिस्टेंस? 45। फिर बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बाएं। ठीक है, बाएं मुड़ता है यानी ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं डायग्राम को, स्पेस हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ कितना चला था? 45। फिर बाएं मुड़ा, कितना गया? 40 चला। कितना चला? 40। ठीक है, फिर कहता है दाएं मुड़ता है 90 चलता है। फिर कितना मुड़ता है? दाएं 90 चलता है। फिर क्या कहता है? फिर दाएं मुड़ता है और 60 चलता है ना। फिर दाएं मुड़ता है और कहाँ चलता है? 60 चलता है। कितना चलता है? 60। फिर दाएं मुड़ के कितना चलता है? यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये कितना चलता है? 60। आगे कहता है फिर अंत में दाएं मुड़ता है 135 चलता है, मतलब यहाँ से वापस आएगा। कहाँ आएगा? वापस आएगा। ठीक है, तो ये 45 था, ये 40 था, ये 90 था, ये 60 है। अब कितना आ रहा है? ठीक है, ये कितना था? 40 था। ये वाला डिस्टेंस कितना का है? 40 का। ये वाला कितना का है? 40 का। और ये वाला कितना चला था? 60। तो थोड़ा सा नीचे आएगा, 40 से बड़ा होगा। ठीक, अब 135 चलता है। कितना चलता है? 135। 135 चलने का मतलब ये कितना है? 90। और ये कितना है? 45। तो कहने का मतलब पूरा इसको कवर कर देगा 135 तक। कहता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको बताना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना, आराम से बता पाएंगे। क्या कहता है? यहाँ से बताना। कहता है कि एक्स, बिंदु एक्स वाई से कितनी दूर और किस दिशा में। जो बिंदु एक्स है, तो एक्स से यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। एक्स से, कहाँ से? एक्स से, और यहाँ पर पहुँचा है वाई तक। हमसे क्या कहता है? बिंदु एक्स वाई से कितनी दूर है। तो एक्स कितना दूर है? वाई से। तो एक्स कितना दूर है वाई से? उत्तर की ओर। कहाँ की ओर? उत्तर की ओर। और कितना दूरी है? 20 मीटर, क्योंकि ये 40 था और यहाँ से यहाँ तक तो पैरेलल 40 हो ही जाता। जो एक्स्ट्रा बचता ये वाला कितना का हो जाता? 20। और कहाँ हो जाता? 20 मीटर उत्तर की ओर। बात समझ में आए? जब हमारा वाई पूछेगा तो एक्स का रिस्पेक्ट में दक्षिण हो जाएगा, तो 20 मीटर उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1। गलती नहीं करना है, माइनर मिस्टेक यहाँ हो सकता है आपसे कि 20 मीटर आपका दक्षिण आ जाए, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का पूछा है वैल्यू। आगे कहता है यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आज 5 तारीख है तो बोलेगा रविवार है, तो बोलेगा अगला रविवार कब पड़ेगा, तो आप तुरंत बता देते 5, 7, 12, 7 दिन बाद, मतलब रिपीट करता है 7 दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी तरह से अगर आज मंगलवार है, आज कौन सा दिन है? अगर मंगल, तो अगर उसका अगर 7 का मल्टीपल आता है, 7 का मल्टीपल आता है, 7 का मल्टीपल, तो फिर से 7 9 63 होता है। तो फिर से जो 63वां दिन भी होगा वह भी क्या पड़ जाएगा? 63वां दिन वह भी क्या पड़ जाएगा? मंगलवार ही पड़ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जो 7 का मल्टीपल आ जाएगा तो उसमें रिस्पेक्टिवली सेम डेज हो जाएगा। अगला, इसको ज्ञात करिए कौन सा विषम है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, यही वाला विषम हो गया। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? हल्का सवाल था, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। कहता है कि अनुमान बताइए। कहता है 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। वाक्य हमसे कहता है कि 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। कहता है 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। जो बच्चा होता है 6 वर्ष तक आयु जब हो जाता है तो कोई भी किसी तरह के कार्य करने में सक्षम हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में वह किसी भी तरह के कार्य में क्या हो जाता है? कार्य का वर्ड का यूज़ किया गया है। 6 वर्ष तक, 6 वर्ष में कार्य करने के कुशल हो जाता है, कार्य करने में कुशल हो जाता है। ठीक है ना, कार्य करने में विकसित हो जाता है, कुशल से विकसित हो जाता है। तो हमसे कहता है अगला, बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। ये कोई बात का सेंस ही नहीं बनता। 6 वर्ष का नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो पहले
लिख नहीं सकते, नेगेटिव सेंस का बात का यूज नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव यहाँ से एक निकल सकता है कि हाँ 6 वर्ष में ये लोग काम धाम सीख जाते हैं, तो ये कुशलता सीख जाते हैं, ये सही हो जाएगा। तो केवल एक अनुमान हमको यहाँ से अनुमान है ये, तो इसको हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, इसका कोड देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का हल्का सा क्वेश्चन है ये, जो कर रहा होगा उसको सबसे ईजी लगेगा, जो नहीं कर रहा होगा उसको बहुत भारी लगेगा। ड्राइवर का कोड है, उसके बाद है आपका बिलीव्ड का कोड, उसके बाद आपका कोडिंग मांगा है एग्जामिनेशन का। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, जब भी कभी लिखे दिखा हुआ मिले तो आपको याद आएगा कि हाँ कैसे बनाया था ये सवाल। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है 6, तो 6 में 1 घटा देने से कितना प्राप्त हो जाएगा 5। इसमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो कितने घटा देने से प्राप्त हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो उसमें 1 घटा देने से कितना प्राप्त हो जाएगा 10। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाए। ठीक है, 3 नंबर में दिया है बी। आगे कहता बैग का संबंध चमड़ा से है, तो अगला संबंध किससे है? चमड़ा से ही बनाया जाता है, चमड़ा से क्या बनता है बैग। और भी वस्तुएं बनती है लेकिन अभी फ़िलहाल बैग का बात कर रहा है। कहता है कि इसमें कौन सा, मोबाइल नेटवर्क से बनता है नहीं, पानी पीना से बनता है, सूटकेस यात्रा से बनता है नहीं, पॉलीमर से बनता है। आपने सुना होगा प्लास्टिक का बहुलक क्या है, तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर से बनता है क्या प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है अगला सवाल कि एक झुंड में कितनी काली गाय हैं, कौन सा कथन पर्याप्त है देने के लिए आंसर। ठीक है, तो एक झुंड में कितनी गाय काली है हमको ये बताना, गाय काली गाय की संख्या। कहता है कुल गाय 60 है, अगर टोटल गाय अगर 60 है, कितनी है 60, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमसे निष्कर्ष कहता है उनमें से 40% काली है, तो 60 का कितना परसेंट हो जाएगा 40%, तो 6 चौके 24 यानी 24 काली गाय है, 24 काली गाय। तो हमसे क्या पूछता है कौन सा निष्कर्ष सही है, टोटल पहले नंबर चाहिए और उसका परसेंटेज बोला था परसेंटेज, तो दोनों हमारा पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन कहता है GL से Q भी संबंधित है, तो हमारा DM से क्या संबंधित हो जाएगा, आपको दिखाते हैं। G का कितना होता है 7, इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 17, इसका कितना होता है 22। आपको कुछ पता चला? नहीं चला, अभी चल जाएगा। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे NW, तो बोलेंगे D का कितना होता है 4, तो N का कितना हो गया 4 10 14। अगर M का होता है 13, तो 13 10 कितना हो गया 23। मतलब इसमें भी +10 हो रहा है, +10 हो रहा है इसमें भी, और इसमें भी कितना हो रहा है +10, तो 10 10 करके बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं अपना, बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा शिद्दत के साथ देखिए। आपको 20 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेगा और अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है ना? तो बस यही कहेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो चलिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।